नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न का मतलब जब किसी कुंडली में प्रथम भाव में कर्क राशि यानी नंबर 4 की राशि पड़ी हो। कर्क राशि होती है चंद्रमा की। इस तरह कर्क लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश होता है चंद्रमा। मित्रों, आज एक कुंडली देख रहा था और संयोग से वह कर्क लग्न की थी, तो इसलिए मेरा विचार हुआ कि क्यों ना आज कर्क लग्न की बात की जाए। मित्रों, लग्न शरीर व स्वभाव बतलाता है। सभी 12 लग्नों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। कुछ गुण तो कुछ दोष भी होते हैं। कर्क लग्न उन कुछ लग्नों में होती है जिसमें गुण थोड़े से ज़्यादा होते हैं और दोष कम। ये बात मैंने मोटे तौर पर बतलाई है। वैसे तो सिर्फ लग्न से ही कुछ नहीं होता। जब तक जन्म कुंडली में बैठे सभी ग्रहों का बड़े अच्छे से निरीक्षण न कर लिया जाए, तब तक फलादेश नहीं होता। कुंडली में लग्नेश की स्थिति का सर्वाधिक महत्व होता है। इसलिए सभी कर्क लग्न के एक जैसे प्रभाव तो नहीं होंगे, क्योंकि सभी में लग्नेश की स्थिति यानी चंद्रमा की स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। यानी किसी कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होकर लग्न में ही होगा, तो किसी में 8वें भाव में और किसी में 12वें भाव में। तो ऐसे में प्रभाव या फल भी अलग अलग होंगे। इसलिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये एक स्थूल चर्चा है, इसे बहुत स्पेसिफिक ना माने। मोटे तौर पर यदि किसी की लग्न कर्क है तो उसे अच्छा माना जा सकता है, और उसी संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि काल पुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव की लग्न होती है कर्क। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, इसलिए प्रायः कर्क लग्न के कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। चतुर्थ भाव में आप सभी जानते हैं माता है, सुख है, घर मकान प्रॉपर्टी वाहन जन स्नेह सभी कुछ है। कर्क और सिंह ये प्रायः राजसिक लगने मानी जाती हैं, अतः इन्हें राज कृपा प्राप्ति के चांसेस अधिक होते हैं। इसलिए कर्क लग्न के जातकों को भी सरकारी सेवा में बहुत चांस होते हैं। भगवान श्री राम की लग्न कर्क ही थी। राजनेताओं की बात करें तो नेहरू, इंदिरा जी, सोनिया गांधी, मायावती, क्लिंटन अमेरिकन राष्ट्रपति, ये सब कर्क लग्न के ही जातक। कर्क लग्न के जातकों का व्यक्तित्व प्रायः बहुत अच्छा होता है, आकर्षक होता है। ये कोमल हृदय के, भावुक, दयालु, सहयोगी, समाज सेवी, ललित कलाओं में रुचि रखने वाले होते हैं। प्रायः ये गौर वर्ण, चंचल प्रकृति, मिलनसार, आकर्षक व्यक्तित्व और स्वभाव के होते हैं। प्रायः ये लोग अपने घर से, कुटुंब से स्नेह रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। ये अपनों के संग साथ में रहना पसंद करते हैं। भले ही कहीं दूर भी हो घर से, लेकिन इनको घर का ख्याल सताता रहता है। दूसरों के सुख दुख की परवाह करने वाले होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। जलीय स्थान, प्राकृतिक वातावरण इन्हें अधिक पसंद होता है। भ्रमण के भी बहुत शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों के बारे में जानना अच्छा लगता है। कर्क लग्न के लोग बड़े ही धार्मिक होते हैं, बल्कि मैंने जो पाया है कि धार्मिक से भी बढ़कर ये आध्यात्मिक होते हैं। प्राच्य विद्याओं में, दर्शन में इनकी बहुत रुचि होती है। पारलौकिक जगत से जुड़ाव होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति अच्छी होती है। शिक्षा, क्रिएटिविटी, प्रशासन, समाज सेवा, राजनीति, व्यापार, कला कौशल आदि में ये बेहद सफल होते हैं। कई प्रतिष्ठित राजनेताओं की कुंडली कर्क लग्न की ही थी। राजनीति में ये बहुत लोकप्रिय होते हैं। जनता में इनकी मान्यता, लोकप्रियता होती है। जनता से प्रेम मिलता है। ये लोग बहुत अच्छे शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं।
ये एक अच्छे समाज सेवी भी होते हैं, दिल की गहराइयों से लोगों की सेवा करते हैं, उनका सुख दुख का ख्याल रखते हैं। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग इनकी भावुकता का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन ये अपने सेवा कार्य को छोड़ते नहीं हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। अच्छा घर मकान, प्रॉपर्टी, वाहन मिलता है, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। ये प्रायः उत्तम वक्ता, सत्य प्रिय और सुंदर चीज़ों के शौकीन होते हैं। साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं, अच्छे स्वादिष्ट भोजन और वस्त्रों का शौक होता है। अच्छा खाना इनकी कमजोरी भी हो सकती है। मिष्ठान प्रेमी होते हैं, मीठी वस्तुएं खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ये अपने घर परिवार के प्रति आसक्त होते हैं, उनके लिए खूब करते हैं, लेकिन बदले में इन्हें वह प्रेम प्राप्त नहीं होता। हालांकि समाज में इन्हें सब कुछ मिलता है। दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर यह है कि इनका वैवाहिक जीवन प्रायः बहुत अच्छा नहीं देखा जाता। जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठता, वैचारिक मतभेद रहते हैं और शादी भी कुछ विलंब से होती है। हालांकि विलंब से विवाह होना इनके पक्ष में ही रहता है और तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेगेटिविटी दूर हो जाए। तीसरी नेगेटिव बात यह कि इस लग्न के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अधिक रहती हैं। ठंड लगना, कफ जुकाम आदि की समस्याएं लगी रहती हैं। मौसम के बदलने पर ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए इन्हें फास्ट फूड, बासी भोजन, मिर्च मसाला युक्त भोजन, ठंडी चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें कम ही खानी चाहिए। संतुलित आहार विहार और दिनचर्या लाभप्रद रहती है। इन्हें हृदय आदि की, ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए। मानसिक तनाव और उलझने इन्हें थोड़ा कम लेना चाहिए। इसके लिए ध्यान, योग, प्राणायाम करना फ़ायदेमंद रहता है। एक और बात कि इनमें थोड़ी ईर्ष्या की भावना भी देखी जाती है, अहंकार भी थोड़ा देखा जाता है, इसलिए इस पर भी इन्हें नियंत्रण रख करके चलना चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रायः इन लोगों का जुड़ाव अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है। कर्क लग्न वालों को मंगल सर्वाधिक अच्छे फल देते हैं। मंगल योग कारक होते हैं, इसलिए चंद्रमा मंगल की युति, गुरु मंगल की युति बहुत अच्छे परिणाम देती है। सूर्य और चंद्रमा की युति भी अच्छी मानी जाती है धन के लिए। इस लग्न वालों को प्रायः मोती, पुखराज और मूंगा लाभप्रद रहते हैं। शनि इस लग्न में अच्छे फल नहीं करते क्योंकि ये सप्तमेश व अष्टमेश होते हैं। और मार्केश भी, गुरु भी षष्ठेश होने से रोक दे सकते हैं। हालांकि वो भाग्येश भी होते हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में होती है, इसलिए लीवर आदि की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। हालांकि गुरु धन वैभव देते हैं, अच्छा भाग्य देते हैं। बुध भी इस लग्न में अच्छे फल नहीं दे पाते। बुध और शनि की महादशाएं इसलिए बहुत अच्छी नहीं रहती कर्क लग्न वालों को। तो मित्रों, ये मेरा प्रयास था कर्क लग्न के विषय में बताने का। आशा है आपको मेरी बातें लाभान्वित करेंगी। तो यहीं मैं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।